नाइन्थ क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें अब हम कर रहे हैं व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। एक जो सेल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। इफ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर स्टडी करते हैं, उससे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक सेल जो होती है वो तीन फीचर से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी होती है न्यूक्लियस और तीसरी होती है साइटोप्लाज्म। इन तीन फीचर से मिलकर कोई भी सेल है वो बनती है। तो इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा? दिस इज द outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment। अब जो सेल होती है उसकी आउटरमोस्ट परत जो होती है, जो सतह होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो क्या करती है? वो करती है सेपरेट रखती है सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। मींस अगर हम देखें, ये हमारे पास एक सेल है, तो इसके ये जो ऊपर वाली सतह होगी इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसकी प्रोटेक्ट करती है। मींस ये अलाउ करती है कि कौन से मटेरियल इसके अंदर जा सकते हैं और कौन से मटेरियल इससे बाहर आ सकते हैं। मींस ये एक कवर का काम करती है सेल के ऊपर। Next, it also prevents movement of some other materials. Therefore, cell membrane is called selectively permeable membrane. ये और जो मटेरियल है उनकी मूवमेंट को भी रोकती है या अलाउ करती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन से मटेरियल इसके अंदर जा सकते हैं और कौन से मटेरियल इसके अंदर नहीं जा सकते, उनको ये अलाउ करती है, और अलाउ नहीं करती है कौन से मटेरियल इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। Some substances like carbon dioxide, means CO2, or oxygen can move across the cell membrane by a process is called diffusion. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो ऐसे मटेरियल हैं, ऐसी सब्सटेंस है जो कि इसके अंदर सेल के अंदर इंटर कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। We saw that there is a spontaneous movement of substances from a region of high concentration to a region of low concentration। जो spontaneous movement होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो जब CO2 इंटर करती है उसके अंदर, सेल के अंदर, तो जो सेल के अंदर पहले ही अमाउंट होती है CO2 की वो लेस होती है, और बाहर जो होती है उसकी जो अंदर होती है वो अमाउंट ज्यादा होती है, और जो बाहर होती है वो कम होती है। तो हम जानते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है इनकी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि बाहर की तरफ जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम है, तो इसलिए CO2 बाहर आएगी। इसके अपोजिट ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन इंटर करती है उसके अंदर, सेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट होती है वो कम होती है और बाहर जो अमाउंट होती है ऑक्सीजन की वो ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन इंटर करती है सेल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक कवर की तरह ही ये काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।